अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली जब आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना लाखों करोड़ों दुरुदोसाम हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक मोहसिन बेग साहब का बयान। जब मैंने मोहसिन बेग साहब का ये पैगाम जो उन्होंने दिया या उन्होंने एक बयान लिखा, उसके बाद मैंने सारी सिचुएशनें जो हैं उसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया कि जो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, मैं यही बात करता हूँ। मोहसिन बेग साहब कहते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, और याद रखिएगा मोहसिन बेग साहब उम्रे और एवन फील्ड डिपार्टमेंट और दुबई और बड़े बहुत बड़े हलकों के बहुत करीब समझे जाने वाले हैं मोहसिन बेग साहब। मोहसिन बेग साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, आप इसको डील समझे, आप इसको समझौता समझे, आपको जो दिल करता है इसको समझे। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, नून लीग जैसी चाहेगी, एज इट इज़ एज अकॉर्डिंग वैसा ही होगा, ना कोई स्क्रिप्ट आगे होगा ना कुछ स्क्रिप्ट पीछे होगा। ये तो बात वाकई है कि आप जानते हैं कि जैसा डॉक्टर फैसल साहब जो है पाकिस्तान के सफीर, वो इंग्लैंड पे उनको जो है वो पूरा प्रोटोकॉल उन्होंने दिया, उनको उन्होंने सी एफ किया। मगर कल असल जो मामला हुआ वो, क्योंकि कल मेरी कुछ पर्सनल काम थे जिनकी वजह से मैं आपको अपडेट नहीं कर सका। आप हमारी स्क्रीन के ऊपर एक ना देख रहे हैं, ये है प्रोटेक्टिव बेल के लिए जो अप्लाई किया गया। कल आधे घंटे के अंदर बड़ी सिचुएशन तब्दील है, क्योंकि वो जो कल आधा घंटा था आज उसके आप समरा देखिएगा। आज जज बशीर साहब हों नैब कोर्ट के, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, तो देखिएगा कितनी स्पीड से मामला होता। कल नवाज शरीफ साहब की जैसी दरखास्त दायर की गई, आधे घंटे का ये प्रोसेस था। रजिस्ट्रार ने विदाउट किसी ऑब्जेक्शन के उसको एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद मामला की अभी जैसे रवानगी शुरू हुई, मामला शुरू हुआ, इसके ऊपर जिरा शुरू हुई, तो उसी के वक्त एक नैब के प्रोसिक्यूटर अचानक से नमूदार होते हैं। और नमूदार होते हैं तो जैसे ही वो नमूदार होते हैं अदालत भी हैरान हो जाती है, इनको तो समझ नहीं कौन था, ये किधर से आ गए। तो उन्होंने कहा जी कि हमें, क्योंकि याद रखिएगा इमरान खान साहब भी नैब को 190 मिलियन में है, मगर नवाज शरीफ साहब भी 190 मिलियन, सॉरी नवाज शरीफ साहब भी नैब को मतलूब है, चाहे वो अल अजीजिया हो, हुदैबिया हो, यानी कि मुख्तलिफ केसेस के अंदर वो इन्वॉल्व हैं। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा आप प्रोटेक्टिव बेल दे दें, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं, यानी कि हिफाजती जमान दे दें, हमें इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं। तो अदालत ने कहा जी इतनी जल्दी आप आए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, तो कल हम यानी कि आज के दिन हम इसको देखेंगे। तो उन्होंने कहा जी नहीं नहीं नहीं, आज ही इसको कहें। तो अदालत ने जी आज का दिन रख दिया हुआ है। तो डेफिनेटली क्योंकि नैब ही मेन इसमें किरदार था, तो नैब ने ही हाथ खड़े कर दिए हैं, तो कौन सी कोई बड़ी बात रह जाएगी। आज ही 9 बजे एक दरखास्त दायर होगी जज बशीर जो नैब तोशाना केस, क्योंकि याद रखिएगा इमरान खान की तरह सारे केसेज इन पर भी बने हुए हैं वैसे ही। तो तोशाना केस जो है उसमें 9 बजे जो है अप्लाई किया जाएगा और 12:30 तकरीबन ये उनकी भी बेल हो जाएगी। मगर बड़ी बात है, नई मैदर पंचोता साहब आप जानते हैं 9 मई को जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, इमरान खान साहब थम करवाने गए हुए थे, अपनी बायोमेट्रिक करवाने गए हुए थे। तो नई मैदर पंचोता साहब कहते हैं कि मेरा दिल था कि मैं कर देता, उन्होंने कहा जी नहीं वो खुद आएंगे। मगर याद रखिएगा कल नवाज शरीफ साहब के थम अतात सामने लगाए हैं, तो है ना गेम ट्विस्ट वाली। तो उधर मामला कुछ और है, इधर मामला कुछ और है। मगर नवाज शरीफ साहब, मैंने शुरू में आपको बता दिया कि ज़रूर मैंने सिर्फ तमहीद में जाना है कि मोहसिन बेग साहब ने जो कहा है एज अकॉर्डिंग वैसा ही होगा। 18 माह के लिए आपके मुल्क के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, और तारीख में लिखने वाले ने ये लिखवाया है कि जैसे इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे तो नवाज शरीफ साहब जेल में थे, इसी तरह नवाज शरीफ जेल में होगा तो इमरान खान साहब जो है वो पाबंद सलासा होंगे। और याद रखिएगा तहरीक इंसाफ के वोटरों के लिए, सपोर्टरों के लिए, डाय हया डैम आर्ट के लिए एक बैड न्यूज़ ये भी है कि अभी जलावतनी का अमल शुरू होना है, इतनी जल्दी जहाँ खलासी नहीं होनी। ये इस तरह का जो, क्योंकि पूरा एक स्क्रिप्ट जो है वो उसके अकॉर्डिंग मामला होंगे, तो डेफिनेटली आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। बिलावल भुट्टो साहब ने कल बकायदा तौर पर यह बात कही कि उन्होंने बड़े ना जिसे कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक टाइप एक काम किया। उन्होंने कहा जी कि 17 माह जो हमारी हुकूमत रही है उसको पूरी कोशिश की गई कि इंग्लैंड से चलाया जाए, लंदन से चलाया जाए, मगर वो लंदन से नहीं चल सकी। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में इलेक्शन और जमहूरियत को रोक दिया गया है नवाज शरीफ साहब की आमद पे। तो नवाज शरीफ साहब आएंगे, और वो हामिद मीर साहब ने किसी वक्त में कहा था कि मियाँ जिदू आएगा लाग पता जाएगा। तो अभी मीडिया पर्सन हो, अभी यानी कि पूरा जो एक ट्रेलर होगा वो चलेगा, और नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म है, और इसमें कोई आपको दो राय नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ अगर आप अपने दिल को दिलासा देने की बात करें तो उस हद तक हो सकता है, मगर क्योंकि अभी जिस तरह का मैंने आपको, क्योंकि मोहसिन बेग का हवाला दिया, तो मोहसिन बेग जिनके लोग हैं वो खुद तो बयान तो नहीं कर सकते, मगर मोहसिन बेग की ज़ुबानी, फैसल वाडा की ज़ुबानी वो ये बातें पोर्ट्रेट करवाते हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दफ़ा रह चुके हैं, उनके ज़रिए बातें पोर्ट्रेट करवाई जाती हैं, और खुल्लम खुल्ला पैगाम दिया जाता है कि मियाँ साहब आ रहे हैं और इमरान साहब मज़ीद
जो है वो ढंग से जाएंगे। और पीपल्स पार्टी तो ना 3 में है ना 13 में। आपका समझा मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। लाइक वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट कीजिए। आपका हम।